अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरे साथ मौजूद है उगी, बल्कि मैं कहूँगा बांडी शुंगली की जानी पहचानी शख्सियत। माशाल्लाह सियासत के मैदानों में इन्हें देखें, खिदमत के मैदानों में देखें, खेल के मैदानों में देखें, हर जगह मौजूद होते हैं। मेरी मुराद है मुनीर अहमद तनोली साहब, जो बांडी शुंगली से जिनका ताल्लुक है और साबका नाज़िम भी हैं ये, और कोकसार वन को ये रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी इंशाल्लाह इन्हीं की जुबानी इनसे सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुनीर भाई। वालेकुम अतीक भाई, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया, आपका कीमती टाइम, इसके लिए आपका बहुत थैंक यू। अतीक भाई मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें काबिल समझा और आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। मुनीर भाई माशाल्लाह ये जो मेला सजा हुआ है और बड़ा मजा आ रहा है, लोग जो है ना हर तरफ प्लेयर ही प्लेयर नजर आ रहे हैं और रंगीन रंगीन वर्दियां नजर आ रही हैं। फिर अगर मैं इस तरफ नजर घुमाता हूं तो सारे इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए हैं माशाल्लाह, पूरा एक मेला सा सजा हुआ है। तो क्या कहेंगे जेपीटी की इस कोशिश के लिए, आपकी क्या फीलिंग्स हैं? अतीक भाई सबसे पहले मैं जरगा पाकिस्तान ट्रस्ट का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी तहसील उगी के अंदर अखरोट रोल के अंदर एक अच्छे इवेंट का इनेकाद किया है, एक हेल्दी एक्टिविटी का यहाँ पे प्रोग्राम किया है। मैं उनका अपनी तरफ से और अपनी पूरे तनावल और पूरी बांडी शुंगली की तरफ से मुबारकबाद पेश करूंगा। देखें ठीक भाई, ये जो टूर्नामेंट है, जो टूर्नामेंट उन्होंने मुनक्किद कराया है, तो आपको पता है कि हमारे अखरोट नौल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा टैलेंट है, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। तो उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है नौजवान प्लेयरों के लिए, ताकि वो यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, यहाँ पे खेलें और उनको आगे जाने के लिए मौका मिले। तो मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम उठाया है और मैं मुकम्मल तौर पर उनको यकीन दहानी कराता हूँ अपनी सपोर्ट की भी और अपने इलाके की तरफ से भी इंशाल्लाह भरपूर उनका साथ देंगे। जबरदस्त। मुनीर भाई आप समझते हैं, क्योंकि देखें यहाँ जूनियर सीनियर कम्बिनेशन है, मैं देख रहा हूँ बहुत से आपकी तरह के सीनियर प्लेयर्स भी हैं, बहुत से जूनियर प्लेयर्स भी हैं। ये जूनियर प्लेयर्स को कितना सीखने का मौका मिलेगा सीनियर प्लेयर्स का खेल? भाई बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। बिल्कुल, जब एक टीम के अंदर कुछ सीनियर प्लेयर होते हैं, उसके साथ जूनियर प्लेयर जब आते हैं तो जाहिर बात है जूनियर सीखते हैं सीनियर से, और यही एक पूरा सिस्टम है, एक प्रोसेस है कि जब सीनियर जूनियर को अपने साथ खिलाते हैं, उनको सिखाते हैं, बताते हैं, तो ये एक अच्छा उस टीम के लिए एक अच्छा वो होता है। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये जितनी भी 24 टीमें इनके अंदर सीनियर प्लेयर्स भी खेल रहे हैं और यहाँ पे जूनियर प्लेयर्स को भी उन्होंने अपने साथ रखा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जूनियर प्लेयर जो हैं इंशाल्लाह ये आगे तक जाएंगे, कि इनके अंदर नम है थोड़ा, मतलब इनको प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। ये क्यों नहीं, ये भी पाकिस्तान खेल सकते हैं, इनके अंदर भी टैलेंट है और इंशाल्लाह जरूर एक दिन ये अगरोर और तनावल से नौजवान जो उभर कर इंशाल्लाह पाकिस्तान लेवल तक खेलेंगे। सही। मुनीर भाई मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे है कि बहुत से वो बच्चे, वो प्लेयर्स जूनियर्स जिनको किसी भी वजह से यहाँ मौका नहीं मिल सका खेलने का, क्योंकि जाहिर सी बात है एक टीम में तो 11-12 खिलाड़ी या 15 जितना आपसे मांगे हुए उतने ही आपने देने हैं, तो प्लेयर्स तो यहाँ बहुत ज्यादा हैं। तो वो बच्चे अगर वो मैच देखना आए, यहाँ पे पहुंचे, जहाँ से जिनको जैसे दरबंद नजदीक है, दरबंद वाले बच्चे वहां जाएं, शेरगढ़ वाले यहाँ आए, उगी वाले उगी ग्राउंड में जाएं, तो ये लोग सिर्फ देखने से कितना कुछ सीख सकते हैं, कितना इनका गेम इम्प्रूव होता है? ठीक भाई बिल्कुल, ये 3 वेन्यू पे ये जो टूर्नामेंट है इसको खेला जाएगा। तो मैं तमाम नौजवान प्लेयरों से ये गुजारिश भी करूंगा, अपील भी मेरी है, कुछ ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड में आए और अपना जो दूसरी फजूल एक्टिविटीज में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो वो ग्राउंड की तरफ आए, देखें सीनियर प्लेयर्स को, देखें गेम को, देखें किस तरह गेम हो रही है, किस तरह खेल रहे हैं, उनसे कुछ सीखें। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि तमाम जो नौजवान हैं वो आएंगे दरबंद के वेन्यू पे भी, शेरगढ़ पे भी और उगी में भी भरपूर सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बाकी जो मैं जिस तरह जरगा पाकिस्तान ट्रस्ट ने इवेंट का इनेकाद किया, मैं उम्मीद करता हूँ बाकी भी जो हमारे दोस्त भाई हैं वो भी इसी तरह की कोशिश करें कि नौजवानों को हेल्दी एक्टिविटीज दें, क्योंकि अतीक भाई आपको पता है कि जिस मुल्क के खेलों के मैदान आबाद होते हैं तो वहाँ के हॉस्पिटल वीरान होते हैं, ये वो भी है, कॉल भी है। तो खेल जो है वो सेहत के लिए जरूरी है, लेकिन मैं एक पैगाम आपके चैनल के थ्रू से देना चाहूँगा, खेल के साथ साथ हमें थोड़ा सा सबसे पहली जो फर्स्ट प्रायोरिटी जिस चीज को देनी चाहिए वो एजुकेशन है। जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी वो एजुकेशन होनी चाहिए और एजुकेशन के बाद सेकंड प्रायोरिटी जो हमारी वो खेल होनी चाहिए। खेल भी जारी बात है वो जरूरी है, चाहे हॉकी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, वो सेहत के लिए बड़ी जरूरी है, क्योंकि जब हम खेल की तरफ राग़िब होंगे तो जो फजूल एक्टिविटीज है जो माशरे में नेगेटिव जो इम्पैक्ट करती है तो उससे हमारे नौजवान बचे रहेंगे। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन, सेकंड प्रायोरिटी खेल। तो
میں انشاءاللہ اپنے نوجوانوں کے ساتھ ہوں، جہاں بھی میری ضرورت پڑے گی تو آئی ول ریڈی ایوری ٹائم، میں حاضر ہوں انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ جی، آپ نے آج نیوز کو ٹائم دیا جی، بیسٹ آف لک منیر بھائی، بہت مہربانی، تھینک یو۔ تھینک یو۔